8वां वेतन आयोग आ गया ना, चलो जैसे भी आया हम स्वागत करते हैं, मैं बधाई देता हूं सरकार को। बस निवेदन जरूर करता हूं कि एनपीएस यूपीएस की तरह उसका झूला ना झुलाइएगा कि कहने को 8वां वेतन आयोग और मिले कुछ भी ना। तो इसको जरूर सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इसका ध्यान रखें। और ध्यान रखना, वेतन आयोग की सिफारिश मानना ना मानना ये सरकार के ऊपर है, ये भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि वेतन आयोग ने सिफारिश कर दिया तो सरकार उसको मान ही लेगी। सरकार, वो अधिकार है उसका, मान भी सकती है, नहीं मान सकती। तो इसलिए सरकार से मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा ना हो कि उसको झुंझुना पकड़ा दिया जाए, पूरे देश में खबर भी चल जाए, दिल्ली के लोग उछल कूद में खुश भी हो जाएं और मिलने के नाम पर, क्योंकि याद करिए कोरोना काल का सबसे महत्वपूर्ण टाइम में सरकारी कर्मचारियों का डीए कितने महीने का है, किसी की जानकारी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितने महीने का डीए आज तक नहीं मिला है। और जबकि सरकारी कर्मचारी के जीवन का सर्वश्रेष्ठ टाइम उस समय देश की और समाज की रक्षा करने में उन्होंने लगाया है, लेकिन डीए क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ऐसा ना हो कि हम तो खुश हो गए कि 8वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग, मिला क्या? इस पर भी। और मैं तो आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करता हूं कि वेतन आयोग के सुझाव के लिए जिनके लिए आप लाए हैं उस वर्ग को, शिक्षक कर्मचारी वर्ग को भी आप उसमें प्रतिनिधि के रूप में रखें, जैसे वो अपनी बात कह सके, अपने आंकड़े दे सके, वो भी अपनी बात, क्योंकि जिसके लिए बन रहा है उसका भी तो विचार होना चाहिए। मैं 1 करोड़ से ज्यादा शिक्षकों, कर्मचारियों और जो पेंशनर हैं देश के, उनकी तरफ से निवेदन कर रहा हूं कि उसमें रखा जाए, रखा जाना चाहिए। शिक्षा के लिए सुधार की बात हो और शिक्षा का कोई विभाग से कोई ना हो, फिर उसका सुधार का क्या लेना देना है। इसलिए वेतन आयोग में शिक्षक प्रतिनिधियों को, कर्मचारी प्रतिनिधियों को से सरकार को रखना चाहिए। अब आता हूं अपने विषय पर। 8वां वेतन आयोग, बहुत लोग कहते थे नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन परिस्थितियां बढ़ती हैं, आ गया। बहुत सारे लोगों को इस दौरान में आप देखे होंगे, जब प्रचंड बहुमत से बिना बहुमत के आए तो तमाम रास्ते निकले। और मैं एक बात नहीं, किसी पार्टी की जो सत्ता में है, मेरा अपना मानना है कि जनता को सरकारें बदलती रहनी चाहिए, उससे जनता का फायदा होता है, सरकार के लोगों में तानाशाही की प्रवृत्ति नहीं आती है। ये बात बिल्कुल सही है, कोई भी हो। और आपसे मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग थोड़ी सक्रियता बढ़ा दीजिए। 8वां वेतन आयोग भी आया, तमाम चीजें, तमाम राज्यों में भी जो विज्ञापन संबंधित पेंशन की व्यवस्था थी वो भी आई। ऐसे ही संघर्ष को तेज करिए, संगठन को मजबूत करिए। मैं 110% नए साल में 2025 में कह रहा हूं, 110% इस देश में पुरानी पेंशन लागू हो।